हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़र्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एक नए चैप्टर क्लास 10th का जो है वो डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का टाइप्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सब पूरे चीज़ों को समझने के बाद में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब कि पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज को भी क्वेश्चन को लेंगे और उसको बहुत ही प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो में मतलब इस पॉलिनोमियल टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो हूँ इसको जो है बहुत ही अच्छे से क्या करूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ और आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक्स वाले मतलब पॉलिनोमियल का क्या बेसिक होता है, डेफिनेशन होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग बेसिकली जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपका है ये टॉपिक है आपका सीबीएसई क्लास 10th। चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको इसका बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक्स को आप नहीं समझेंगे तो आप जो है इसके एक्सरसाइज को आपको बनाने में मतलब बेसिक अगर आपको पता नहीं होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जो है बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ टर्म आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए तो आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड्स वेरिएबल होता क्या है। तो आपको जैसे पता है कि वेरिएबल्स के बारे में बहुत बार आप जो डिस्कस कर चुके होंगे। वेरिएबल क्या होता है, ये आपका चैप्टर 2 है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो है बेसिकली जो होता है वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया x का वैल्यू कभी 1 आ जाता है, x का वैल्यू कभी आपका 2 आ जाता है, x का वैल्यू कभी आपका 3 आ जाता है और x का वैल्यू कभी आपका 4 आ जाता है, y का वैल्यू 1 आता है, y का वैल्यू 2 आता है। कुछ भी जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x रिलेटेड इक्वेशन को, y से रिलेटेड इक्वेशन को, मतलब x वेरिएबल का यूज हुआ हो, y वेरिएबल का यूज हुआ हो, तो इस टाइप के इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग कभी x का वैल्यू कुछ और y का वैल्यू कुछ और जो है जनरली हम लोग मतलब इक्वेशन को जो है x y z के फॉर्म में ही मतलब उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इन सब का जो वैल्यू है हम लोगों को जो है वो क्या, हम लोगों को जो है वो फिक्स्ड में नहीं मिलता, मतलब इसका वैल्यू चेंज करते रहता है। तो जिसका भी वैल्यू चेंज करे उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका वेरिएबल का एग्जाम्पल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कांस्टेंट के बारे में कि आपका कांस्टेंट होता क्या है। तो वैल्यू इज फिक्स्ड, इसका जो वैल्यू होता है कांस्टेंट का वो क्या होता है फ्रेंड्स, वैल्यू इसका जो है आपका फिक्स्ड होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में जब आप इसको लीजिएगा तो आपको इस समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी 1/2 3/2 ये सब जो आपका एग्जाम्पल हुआ, ये सब सारा एग्जाम्पल जो हुआ आपका जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है x का 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी 1/2 3/2, तो जो भी आपका नंबर के फॉर्म में होगा उसका वैल्यू कहीं पर भी आपका चेंज नहीं करता है। तो ये हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो जो फिक्स्ड होता है उसको जो है हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और एक होता है ऑपरेशंस, जो कि यहाँ पर आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और ऑपरेशंस में क्या होता है, ऑपरेशंस में हम लोग यही लेते हैं, ऑपरेशंस में ये होता है आपका प्लस का साइन ले लीजिए, माइनस का साइन ले लीजिए और आप जो है वो मल्टीप्लाई का साइन ले लीजिए और फिर आप जो है
और क्या कीजिए, डिवाइड का साइन ले लीजिए, तो ये आपका ऑपरेशन के साइन में ये सब आपका आता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ऑपरेशंस हो गया। अब हम लोग जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिएगा तो आपको पॉलिनोमियल्स एक्जैक्टली होता क्या है उसको मतलब आइडेंटिफाई करने में, उसको आपको समझने में जो है वो बहुत ही आसानी से आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को द कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variable with the operations is known as polynomial। ठीक है, सॉरी, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि जब आप जब आप कांस्टेंट को और वेरिएबल को एक साथ लीजिएगा, किसके साथ, ऑपरेशंस के साथ। ऑपरेशन को मैंने अभी बताया आपको कि ये आपका प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो जब आप कांस्टेंट को, वेरिएबल को ऑपरेशंस के साथ लीजिएगा तो उसके कॉम्बिनेशन को जो है हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल अगर आप लीजिएगा तो और भी बेटर वे में आप समझ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया आपका, इसके एग्जाम्पल में आपका हो गया जैसे कि 2x + 3, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये ऑपरेशंस है, फिर ये आपका कांस्टेंट है। फिर आप ले सकते हैं 3x² + 5, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये ऑपरेशंस है और फिर ये आपका कांस्टेंट है। तो इस टाइप से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और भी बहुत कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो x के फॉर्म में मिले, लेकिन y के फॉर्म में भी आपको वो रह सकता है। y² 2y + 3, आप यहाँ देख सकते हैं ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये ऑपरेशंस, फिर आपका ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये ऑपरेशंस और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये हो गया, इस टाइप से आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हमको जो है पॉलिनोमियल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए उसको समझते हैं। पहले मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ बोर्ड को, सॉरी व्हाइट बोर्ड को। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो होता है क्या होता है आपका कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expressions in which variables are present in which algebraic expressions are present in which variables are present in non-negative integrals powers।
ठीक है। जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका नन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और साथ ही साथ उसका जो उसमें जो वेरिएबल्स हो वो वेरिएबल जो है आपका किस में प्रेजेंट हो, वो आपका वेरिएबल जो हो आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर के फॉर्म में हो, मतलब कि इंटीजर्स हो, लेकिन वो इंटीजर्स जो है वो आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। साथ ही साथ उसका जो पावर हो वो आपका क्या हो, फ्रैक्शनल में भी नहीं हो, इंटीजर्स के फॉर्म में हो। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है आपका, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 2x² + 3x + 2, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो आपका x का पावर है ये आपका पॉलिनोमियल x के फॉर्म में, यहाँ पर जो इसका x का पावर है वो 2 है जो कि पॉजिटिव है, इसका यहाँ x का पावर जो है 1 जो कि आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल रहे उसका पावर जो है वो क्या रहे, पॉजिटिव के फॉर्म में रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। अगर वो आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा, अगर आपका नेगेटिव के फॉर्म में होगा तो वो आपका जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लिए 2y² + 5x + 3, ठीक है। तो ये भी जो है आपका क्या हो गया, ये भी जो है आपका पॉलिनोमियल्स हो गया। इसका पावर पॉजिटिव है, इसका पावर पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ले लेते हैं 3x + 5x² + 2, तो जब आप इसको मतलब चेंज कीजिएगा, मतलब इसका जब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर जो है आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो है आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका पावर आपका नेगेटिव हो गया। अगर आप ऐसे भी लेते हैं, आप ले लिए 5y 3/2 + 2y + 2y² और 3y + 3, आप ऐसे कुछ लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका तो पावर आपका पॉजिटिव में है और साथ ही साथ 1 2 के फॉर्म, इंटीजर्स के फॉर्म में है। इसका भी पावर आपका 1 के फॉर्म में है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप जब देखिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पावर जो है वो आपका इंटीग्रल पावर के फॉर्म में है, इसलिए जो है आपका ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है तो इजीली वे में आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन कि आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स के टर्म, मतलब और भी जो होता है इसका उसके बारे में और समझते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, कि आपको जब पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा तो आप उसके डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, डिग्री तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एक्सपोनेंट of the highest degree term in a polynomial is known as its degree, ठीक है। कहता है कि जो एक्सपोनेंट होता है, किसका एक्सपोनेंट होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनोमियल्स का, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन जो है आप इसको देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो एक्सपोनेंट होता है हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है पॉलिनोमियल्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है हम लोग कहते हैं डिग्री कहते हैं। अब जो है आपको डेफिनेशन देख करके समझ में नहीं आएगा, आपको जो है इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका
एग्जाम्पल में हम लोग कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने ले लिया 3x प्लस 1/2। आप यहाँ देख सकते हैं x का पावर सिर्फ 1 अवेलेबल है, इसलिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसका डिग्री जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिग्री है वो कितना है आपका 3 है, हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो सबसे पहले आपको इसका जो है हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को देखना है। वही जो आपका इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही दिए हुए पॉलिनोमियल का जो है आपका डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट वे है। इस टाइप से आप सिंपलेस्ट वे में किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो है वो डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पॉलिनोमियल देखना है, सबसे पहले देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और उसके बाद उसके हाईएस्ट डिग्री को आइडेंटिफाई करना है। आप हाईएस्ट डिग्री को आइडेंटिफाई कर मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट मतलब उसके पावर को, हाईएस्ट पावर को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तो आपका डिग्री हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 2y⁴ प्लस 3y³ प्लस 3y प्लस 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पर जो है आपका क्या, y का पावर क्या है, 4 है, 3 है और यहाँ पर 1 है। तो डेफिनेशन में यही कहता ही है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। अच्छा, आपको टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं एक बार टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने ये क्या लिखा, मैंने ये पॉलिनोमियल, ये आप बेसिकली आप 7th क्लास में पढ़े होंगे या 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से समझा। जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल्स जब आपको दिया है और पॉलिनोमियल्स को हम लोग जब प्लस और माइनस साइन के साथ जब उसको सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका जो है वो हो जाता है क्या, वो आपका हो जाता है सेपरेट करते हैं तो उसका टर्म्स हो जाता है। जैसे कि आपका ये एक प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ, इसको सेपरेट कर दीजिए। एक 2y² फिर 3x और ये -2। ठीक है, इसको जब आप सेपरेट कर दिए तो ये क्या हो गया, ये 2y² 3x और -2 जो हो गया ये आपका टर्म्स हो गया किसका, ये आपका टर्म्स हो गया पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टर्म्स का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वही इसका डिग्री होता है। तो इसका डिग्री आपको आसानी से आप देख सकते हैं कि इसका डिग्री आपका 4 है और यही इसका जो क्या हो गया, सॉरी, इसका पावर जो है हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए इसका डिग्री जो है वो 4 हो गया। तो इस टाइप से आप डिग्री को इजीली वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अगर डिग्री 1 रहेगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका होता है टाइप वो होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है इसका, पहला का जो डिफिनेशन होता है वो होता है आपका कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल होता है। इसका जो डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि आपका ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is known as constant polynomial। ठीक है,
ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होगा उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एग्जांपल में आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने 2 लिखा और यहाँ पर आपको पता होगा कि किसी का भी पावर 0 होता है, किसी का भी पावर 0 होता है, क्या होता है, वैल्यू आपका 1 होता है। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर 0 मतलब 2x टू द पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में दिख रहा है जहाँ पर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का यूज हुआ है। तो इसका पावर क्या आपका 0 है, इसलिए जो है आपको क्या हो गया यहाँ पर। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया कि सीधे नंबर आपको दिया रहेगा तो आप माइंड में करिएगा तो ये तो सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे हुआ। तो अगर आपको थोड़ा रियलिस्टिक फॉर्म में अगर आपको ये देखना है कि ये आपका पॉलिनोमियल्स कैसे हुआ, तो आप जो है इसको क्या कीजिए, आपको पता होना चाहिए पावर एंड एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे कि किसी का भी पावर 0 होता है, वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया 2x लिखा हुआ 2 लिखा और यहाँ पर मैंने x टू द पावर 0 दे दिया, तो ये आपको पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में दिख रहा है। और यहाँ से आप इजीली वे में लिख सकते हैं कि ये आपका क्या है, इसका पावर आपका 0, इसका पावर यानी कि 0 यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर तो 0 है, इसका डिग्री क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको समझते हैं। ये सब बेसिक्स है, जब तक आप बेसिक्स आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसलिए ये सब आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद जो है आपका दूसरा टाइप है, उसके बारे में हम लोग लेते हैं। वो आपका दूसरा टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका डेफिनेशन आपका है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is known as linear polynomial। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 2x + 1, 2x + 1। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ 2x + 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं x का पावर क्या है 1 है, यानी कि डिग्री भी इसका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो इसका डिग्री 1 हो गया, तो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर आपका हो गया 2y + 1, इसका भी डिग्री क्या हो गया, इसका भी डिग्री 1 हो गया। तो जिसका भी डिग्री 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर आप इसका फॉर्मेट देखिएगा तो आपको जो है वो किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ax + b के फॉर्म में आपको जो है, मतलब अगर आप पॉलिनोमियल्स इसको लीजिएगा और फॉर्मेट देखना चाहिएगा तो इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा ax + यहाँ कांस्टेंट है वेरिएबल और ये आपका कांस्टेंट। ठीक है, आई होप कि ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। नेक्स्ट वाले को समझते हैं कि नेक्स्ट में कौन सा टाइप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is known as quadratic polynomial। ठीक है, एक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे,
उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिग्री क्या है, इसका जो डिग्री है वो 2 है, इसका डिग्री क्या है 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और भी देख सकते हैं 3y² प्लस 2y प्लस 3, ये y के फॉर्म में है, इसका भी डिग्री 2 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर आप इसके फॉर्मेट को देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा ax² bx प्लस c के फॉर्म में, ये अगर आप इसको फॉर्मेट देखते हैं तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ये आपका क्या हो गया बेसिक्स हो गया, इसके फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं। ये आपका सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप के बारे में भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि आखिर थर्ड टाइप होता क्या है पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेसिस के ऊपर। तो थर्ड टाइप जो होता है आपका क्या होता है, वो आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is known as cubic polynomial, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके एग्जांपल से और अच्छे से हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने ले लिया 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 8, इसका क्या है, इसका पावर 2 है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका डिग्री 3 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉलिनोमियल x के फॉर्म में मिले, आपको y के फॉर्म में भी जो है आपको पॉलिनोमियल्स मिल सकता है। उसके बाद आपका हो गया 2y टू द पावर क्यूब, 2y टू द पावर क्यूब प्लस 5y² प्लस 5y प्लस 3, ये भी जो है आपका क्या हो गया, इसका भी डिग्री जो है वो क्या है, इसका भी डिग्री जो है आपका 3 है, तो ये भी जो है आपका क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका अगर आप फॉर्मेट लेना चाहे पॉलिनोमियल्स का तो आप इसको लिख सकते हैं ax टू द पावर क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टाइप इसका होता क्या है, ठीक है। तो फोर्थ टाइप होता है वो होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ टाइप होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ए पॉलिनोमियल of degree 4 is known as biquadratic पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 4 हो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा,
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। एग्जाम्पल को ले करके उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स का सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे हाईएस्ट पावर आपका क्या है, 4 है, इसलिए इसका डिग्री भी 4 हो जाएगा। और जिसका डिग्री 4 वो आपको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और भी ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप इसके फॉर्मेट के बारे में बात करें तो मान लीजिए पॉलिनोमियल्स को मैंने p ले लिया और x ले लिया। ठीक है, पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि x के फॉर्म में भी हो, y x के फॉर्म में ही हो ये जरूरी नहीं है, x के फॉर्म में भी हो सकता है, y के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसके फॉर्म के बारे में डिस्कस करें तो लिख सकते हैं आप x टू द पावर 4, फिर b x टू द पावर क्यूब, b x टू द पावर क्यूब, c x स्क्वायर प्लस dx और e। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मेट हो गया किसका, ये फॉर्मेट हो गया आपका ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो ये फ्रेंड्स आपका टाइप होता है पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेसिस पर, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक और बेसिक है उसको भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में, देखिए सब बेसिक है और बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल आप तुरंत आप एक्सरसाइज उठाइएगा तो आप इसको नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब तक आप इसको समझिएगा तब तक आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये बेहद समझना बेहद ज़रूरी है। तो जो सेकेंड होता है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है, वो आपका होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ polynomial on the basis of type of polynomial on the basis of क्या हो जाएगा, टर्म्स। ठीक है, तो पहला जो होता है वो क्या होता है आपका, मोनोमियल। ठीक है, तो द पॉलिनोमियल हैव only one term is known as मोनोमियल। ठीक है, ये आपका मोनोमियल हो गया। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में 2x 5y, जिसमें कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टर्म है, इसको मोनोमियल्स कहते हैं। सेकेंड आपका हो गया बाइनोमियल। ठीक है, तो द पॉलिनोमियल having two terms only, ठीक है, 2 terms only is known as बाइनोमियल। जिसका 2 टर्म है उसको बाइनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया 2x प्लस 3, अच्छे से लिख देता हूँ, 2x प्लस 3 एक टर्म 2 टर्म, 5y स्क्वायर प्लस 2 एक टर्म 2 टर्म। तो जिसका 2 टर्म हो उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। थर्ड टाइप है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। एक और टाइप है इसका, उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
थर्ड टाइप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रीनोमियल। ट्रीनोमियल पॉलिनोमियल्स ए polynomial having three terms only, is known as ट्रीनोमियल। ठीक है, जिसका 3 टर्म हो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका 3 टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जो है वो बोलेंगे ट्रीनोमियल। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप इसको ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, इसलिए आपका ट्रीनोमियल हो गया। 3y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, इसमें भी आपका 3 टर्म, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रीनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइप हो गया और ये आपका बेसिक्स हो गया जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अब हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सब बेसिक था जिसको कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो एक्सरसाइज को लेंगे और उसको समझेंगे। आई होप कि आपको ये सब टर्म बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जो हो उसको आगे बताने की कोशिश। तो ये एक्सरसाइज जो है आपका वो है आपका 2.1। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे या फिर हम लोग इसको जो है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये जो भी मैंने अभी आपको बताया बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल का बेसिक्स क्या होता है, आई होप जो है उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैनल से कुछ भी सपोर्ट मिल रहा हो, हेल्प मिल रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।